भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर लगभग 2 साल होने जा रहा है, तो उनके द्वारा क्षेत्र में क्या क्या किया जा रहा है ये भी आप लोग के बीच में रख के और आपके माध्यम से इस क्षेत्र की जनता भी जाने कि इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लोग परेशान हैं। ये सारे चीज़ प्रेस के माध्यम से ही हो सकता है, इसलिए हम लोग आज आप सबके बीच में रूबरू हो रहे हैं। पिछले इन 2 वर्षों में एक भी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है कि सुकमा के हित में काम हुआ हो। आज शिक्षा का स्तर देखिए, बहुत सारे ऐसे शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो विष्णुदेव सरकार के द्वारा बंद की गई। क्यों बंद की जा रही है आप सबको पता है, क्योंकि बस्तर का आदिवासी जो बोल नहीं पाता है, उनको बोलने के लायक ना रखे, ये उनकी मंशा है। जितने लोग पढ़े लिखे होते हैं वो सरकार के खिलाफ में लड़ते हैं, सरकार की गलतियों को लोगों तक बताते हैं, इसलिए उनकी मंशा है कि सरकार की गलती कोई ना बता पाए, इसलिए शिक्षा से हमारे छात्र छात्राओं को वंचित करने का काम किया जा रहा है। और एक बाबा साहब का एक नारा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जितना ज़्यादा पिएगा उतना दाढ़ेगा। इन लोग पिलाना नहीं चाहते और लोग दाढ़े ऐसा भी नहीं चाहते, और इसलिए युक्तिकरण के माध्यम से शैक्षणिक संस्थाओं को बंद करने का काम किया जा रहा है। और 2 दिन पहले यहाँ के छात्रों ने पहली बार कलेक्ट्रेट का घेराव किया पिछले 5-6 वर्षों में। क्यों? क्योंकि उनकी बात को कोई सुना नहीं जा रहा, सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आज हॉस्टल की व्यवस्था नहीं होने के वजह से छात्र छात्राएं परेशान हैं। जब हमारी सरकार थी और इस क्षेत्र के विधायक कवासी लखमा जी जब बाहर थे, तब छात्रों को व्यवस्थित करने के लिए किसी का कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित ना हो, ये सोचकर एक्स्ट्रा हॉस्टलों में व्यवस्था की जाती थी, लेकिन उसको भी बंद करने का कोशिश इस सरकार में किया जा रहा है, जिसके वजह से सैकड़ों युवा शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इसलिए यहाँ के छात्र छात्राएं आंदोलन कर रहे हैं। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो रहा है। छात्र चाहते हैं कि सीटों की वृद्धि हो, शिक्षकों की व्यवस्था अच्छी हो और छात्रवृत्ति उनको बराबर मिले। भूपेश बघेल की सरकार ने छात्रवृत्ति बढ़ाने का काम किया और लगभग 2 महीने होने जा रहे, इनको छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रहा है। ये हाल भारतीय जनता और भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ कमीशन खोरी में व्यस्त हैं और सप्लाई करने में व्यस्त हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब चुनाव आता है हिंदू की बात करते हैं, लेकिन वही लोग आज हॉस्टल आश्रमों में मास्क का सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे पेपरों में देख रहा था कि मास्क की सप्लाई करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को नेता समझता है एक बच्चा पवन सिद्धू, उसके नाम से टेका लिया जा रहा है और वो हिंदुओं का झंडा लेकर राम जी जय श्री राम का नारा लगा रहा है। ये सिर्फ दिखावा है। और वो कहते हैं कि जो कांग्रेसी है वो हिंदू नहीं है, कि हम हिंदू नहीं हैं।
उनसे बड़ा पूजा अगर कोई करता है तो हम करते हैं। उन लोग सिर्फ दिखावा करने का काम करते हैं। ये इस क्षेत्र की जनता को समझना पड़ेगा। अगर वो इतने ही भगवान को पूजने वाले होते तो ऐसे टेका ना लेते मांस बिक्री का। तो ये चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है। और एक अपने आप को पत्रकार भी समझते हैं और नेता भी समझते हैं, और यहाँ पर मंत्री का काश हूँ बोलकर लोगों को डराने का काम करते हैं। ऐसे लोग भी भारतीय जनता पार्टी में हैं और लोगों को तरह तरह से परेशान करने का काम कर। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सिर्फ और सिर्फ परेशान करने का काम किया जा रहा है। कोई कांग्रेस का परिवार का कोई व्यक्ति यदि कर्मचारी है तो उनको परेशान करने का काम ये तथाकथित नेता पत्रकार जैसे जो आज अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी मंत्री के काज बताने वाले लोग परेशान करते हैं। और हम चाहते हैं, अच्छी बात है, प्रभारी मंत्री का काज बनो, सरकार के करीबी बनो, लेकिन जनता के सेवा के लिए काम करो, ये हम चाहते हैं। आज जितने स्कूलें बंद हैं उन स्कूलों को खोला जाए। आज छात्र सीटों को लेकर मांग कर रहे हैं, उन सीटों को बढ़ाया जाए, छात्रवृत्ति बराबर मिले। इन सारे चीज़ों पर काम होना चाहिए, ना कि चंदा वसूली होना चाहिए। आज उनका जो सी मार्ट है, सी मार्ट के माध्यम से अधिकारियों को डराकर आश्रमों में सप्लाई करने का प्रयास किया जा रहा है, और यहाँ के अधिकारी नगमस्त होकर उनके चरण वंदन कर रहे हैं। आज कल की एक घटना है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। उनको कोई स्थान नहीं मिल रहा। कोई अगर कार्यक्रम होते उद्घाटन के या सरकारी उत्सव में, उन जगहों में प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, उसका सम्मान होना चाहिए। और ये मैं कल ही देख रहा था, वन विभाग का एक कार्ड छपा था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को मुख्य अतिथि बनाया गया और जनपद अध्यक्ष को सदस्य बनाया गया, और जिला पंचायत अध्यक्ष का पता नहीं, उपाध्यक्ष का पता नहीं। तो क्या लोकतंत्र का गला घोटने का काम यहाँ का प्रशासन और यहाँ के नेता करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि गलत है। अगर कांग्रेस पार्टी का विधायक है, विधायक जी अभी नहीं है तो कम से कम सांसद को बुला लेते, प्रभारी मंत्री को बुला लेते। उनके पार्टी के बहुत सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि है, कोरसा सन्नू है, उंगा मरकाम है, उन लोगों को बुला कर मुख्य अतिथि बना देते। लेकिन जो व्यक्ति पार्टी का एक नियुक्ति करता है, एक पार्टी संगठन का अध्यक्ष है, उनको यदि मुख्य अतिथि और अन्य स्थानों पर जगह मिल रहा है तो ये प्रोटोकॉल के अनुरूप नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन में बैठे अधिकारी से यही निवेदन करता हूं कि ऐसे जो कर्मचारी अधिकारी हैं जो आकाओं को खुश करने में लगे हैं, उन पर कड़ी से कार्रवाई करें और प्रोटोकॉल का पालन हो। और जो लोगों ने वोट दिया उनका सम्मान होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उस जनप्रतिनिधि का अपमान इस क्षेत्र की जनता का अपमान है, और जनता का अपमान होगा तो हम चुप बैठने वाले नहीं। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो भी चुना हुआ जनप्रतिनिधि है उसका मान सम्मान होना चाहिए। और लगातार इस क्षेत्र में बिजली की समस्याएं आ रही है, लगातार लाइट गोल हो रही है। पहले कांग्रेस के सरकार में बोलते थे भैया अगर आधा घंटा भी लाइट गोल हो तो बड़ी बात थी, लेकिन अब तो
5-5 घंटे अंदरूनी गांव में कोई बनाने वाला नहीं हो रहा है। ट्रांसफार्मर खराब हो गए तो 1-1 महीने से बदल नहीं रहे हैं। तो सरकार इसलिए चुनते हैं कि जनता का सेवा हो, बिजली सही समय पे पहुंचे, पानी की सही व्यवस्था हो। इन सारे व्यवस्थाओं से वंचित करने का काम हो रहा है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा कि ठीक है, आप अपनी अपनी योजना चलाइए, अच्छे से चलाइए, लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, इस पर काम कीजिए। और किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, किसी का टेका चलाने के लिए, किसी के दुकान को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ का प्रशासन काम ना करे, ये हमारी विनती है। अगर इसी तरह का रवैया रहेगा तो आने वाले समय में यहाँ के प्रशासन के खिलाफ में, यहाँ के जो अनुयायी बनकर, नेताओं का अनुयायी बनकर काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ में हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। और उनको सीधी एक ही बात कह देना चाहता हूँ, यदि भारतीय जनता पार्टी इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी लगती है, तो ज्वाइन कर ले, गमछा पहन ले, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर ले। अगर उनको लगता है कि हमको नौकरी करना है तो नियमों के अनुरूप काम करे और जो शासन की योजना है उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुँचे, इस पर पहले काम होना चाहिए। ना कि कोई नेता का आवा भगत करके, नेता का चापलूसी करके अपना नंबर बढ़ाने का प्रयास ना करे, ये हमारी विनती है। और यहाँ के मुखिया, जिला प्रशासन के मुखिया से भी हमारा निवेदन है, इन सारे चीज़ों पर ध्यान दें और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं।